फैक्टोपीडिया के मोहतरम सामाईन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पहिए की इजाद को ह्यूमन हिस्ट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है, क्योंकि पहिए की इजाद के बाद ही इंसान ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग की फील्ड में आसानियां पैदा करने के काबिल बना और वक्त के साथ साथ इंसान इसमें मजीद जिद्दत लाने की तोगोदो में लगा रहता है। दौरे हाजिर में फास्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रैवलिंग करने का सोर्स हवाई जहाज को माना जाता है और रोज दुनिया भर में लाखों फ्लाइट्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। एक सर्वे में किए गए एनालिसिस के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे सोर्सेज यानी कार्स, बसेस, ट्रेन्स और शिप्स वगैरह में हादसात होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप किसी काम से अपनी गाड़ी पर कहीं जा रहे हो और रास्ते में आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए। काफी बड़ी प्रॉब्लम है ना, राइट? लेकिन अब जरा सोचो कि 41,000 फीट की बुलंदी पर उड़ते हुए प्लेन का फ्यूल अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा। इसके सामने आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं। और ऐसा ही कुछ साल 1983 में एयर कनाडा की फ्लाइट 143 के साथ हुआ था और इस ट्रेजेडी से एक दिन पहले ये फ्लाइट टोरंटो से एडमंटन गई, जहां उसका रेगुलर मेंटेनेंस चेकअप होना था। 23 जुलाई 1983 की सुबह प्लेन एडमंटन से मॉन्ट्रियल की तरफ उड़ा और मॉन्ट्रियल पहुंचकर फ्लाइट मेंबर्स को अपनी ड्यूटी एक्सचेंज करना थी और यहीं पर एंट्री होती है इस प्लेन के नए पायलट कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन की, जिनके पास 15,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। दोस्तों, एविएशन फील्ड में पायलट्स के एक्सपीरियंसेस को घंटों में रिकॉर्ड किया जाता है और उनके साथ इस फ्लाइट के दूसरे पायलट यानी फर्स्ट ऑफिसर मॉरिस क्विंटल थे, जिनका तकरीबन 7,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस फ्लाइट को मॉन्ट्रियल से ओटावा के लिए फ्लाई करना था। जहाज में इस वक्त 61 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स सवार थे। जहाज के टेक ऑफ करने से पहले ही इसमें एक इशू सामने आया। जहाज का फ्यूल कैलकुलेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा था। मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर्स ने जहाज में मौजूद फ्यूल को खुद ही कैलकुलेट किया और जहाज को उड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ये जहाज मॉन्ट्रियल से उड़ा और कुछ ही देर में बहिफाजत ओटावा पहुंच गया। इस जहाज को ओटावा एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद एडमंटन के लिए दोबारा निकलना था, जो कि ओटावा से 2800 किलोमीटर दूर था। मतलब ये फ्लाइट थोड़ी लंबी होने वाली थी। प्लेन के कैप्टन रॉबर्ट पियर्सन ने ओटावा एयरपोर्ट पर मौजूद इंजीनियर से जहाज का फ्यूल चेक करने को कहा, क्योंकि जहाज में फ्यूल को कैलकुलेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा था। इंजीनियर्स ने एक बार फिर फ्यूल को कैलकुलेट किया और हर चीज बिल्कुल ठीक लग रही थी। जहाज के दोनों पायलट्स ने अंदाजा लगाया कि जहाज में तकरीबन 45,000 पाउंड फ्यूल मौजूद है, जो कि एडमंटन जाने के लिए इनफ था और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ पर गलती ये हुई कि उन दिनों कनाडा जहाजों में फ्यूल कैलकुलेट करने का तरीका तब्दील कर रहा था, यानी फ्यूल को पाउंड्स की बजाय अब किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना शुरू कर दिया गया था और ये कैलकुलेशन जहाज में मौजूद इंस्ट्रूमेंट खुद से ही करते थे। लेकिन इस जहाज के ये इंस्ट्रूमेंट तो खराब थे, तो इस प्लेन के पायलट्स और इंजीनियर्स को ये बात याद ही ना रही कि उन्होंने फ्यूल को पाउंड्स की बजाय अब किलोग्राम्स में कैलकुलेट करना था। और हम सबको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 2.2 पाउंड्स। तो इस जहाज में 45,000 पाउंड्स की बजाय सिर्फ 20,000 पाउंड्स फ्यूल था, यानी तकरीबन आधा। और इसके बाद ये जहाज ओटावा से एडमंटन जाने के लिए उड़ा और फिर वही हुआ जो होना ही था। जहाज 41,000 फीट की बुलंदी पर था। तमाम पैसेंजर्स बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे और जहाज बहुत स्मूथली फ्लाई कर रहा था कि अचानक प्लेन के सिस्टम ने पायलट को एक वार्निंग दी कि जहाज में मौजूद लेफ्ट फ्यूल टैंक खाली हो चुका है। अब ये देखने में तो इतना बड़ा मसला नहीं था, क्योंकि जहाज में 2 फ्यूल टैंक होते हैं और अगर एक फ्यूल टैंक खाली हो भी जाए तो जहाज दूसरे फ्यूल टैंक के साथ फ्लाई कर सकता है। लेकिन कुछ देर बाद दूसरी वार्निंग भी सामने आ गई कि जहाज का दूसरा फ्यूल टैंक भी खाली हो चुका है। प्लेन में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो टरबाइंस के घूमने से ही जनरेट होती है। अब प्लेन के दोनों टरबाइंस सिर्फ हवा की मदद से घूम रहे थे, लेकिन वो इतनी स्पीड से नहीं घूम पा रहे थे कि पूरे प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी फराहम कर सकें। इसलिए प्लेन के कॉकपिट में मौजूद बहुत सारे मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद हो गए थे। अब दोनों पायलट्स को जल्दी से ये डिसाइड करना था कि उन्हें करना क्या है, क्योंकि प्लेन में बैठे तमाम पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स की जिंदगी अब उन्हीं के हाथ में थी। उनके पास फ्यूल नहीं था, उनके जहाज के दोनों इंजन्स बंद हो चुके थे और लाइट ना होने की वजह से प्लेन के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बंद पड़ चुके थे। ये जहाज अब जमीन की तरफ 2000 फीट पर मिनट की रफ्तार से गिर रहा था, लेकिन इसके बावजूद प्लेन के पायलट्स ने पैनिक नहीं किया। इनको पता था कि इनके पास डिसीजन लेने के लिए कुछ मिनट्स ही बचे हैं कि इन्हें करना क्या है, क्योंकि ये वक्त इनकी जिंदगी का आखिरी वक्त भी साबित हो सकता था। पायलट्स के पास अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, वो ये कि जहाज को ग्लाइड करते
करते हुए जमीन पर उतारा जाए, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम था। पायलट्स ने जहाज को करीब ही मौजूद विनिपेग एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला किया, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जहाज को ग्लाइड करते हुए वहां पर नहीं उतारा जा सकता। इसके बाद इनको कैनेडियन एयरफोर्स के इस्तेमाल में रही एक गिमली एयरबेस का ख्याल आया, जो कि अब खाली पड़ी हुई थी। ये एयरबेस उस वक्त तकरीबन 19 किलोमीटर दूर थी और जहाज जमीन पर गिरते गिरते वहां तक पहुंच सकता था। ये आइडिया तो काफी अच्छा था, लेकिन पायलट्स का असल इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि जिस एयरबेस को ये खाली समझ रहे थे उसे एक रेसिंग ट्रैक में तब्दील कर दिया गया था और लोग यहाँ आकर कार रेसिंग करते थे, जिनमें बच्चों की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। जब प्लेन इस एयरबेस के रनवे के पास पहुंचा तो पायलट्स ने देखा कि रनवे पर तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं और इन लोगों को भी जहाज के रनवे के करीब आने का एहसास काफी लेट हुआ, क्योंकि जहाज के इंजन्स बंद थे और उनमें से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये तमाम लोग जहाज को रनवे पर आता देखकर फौरन वहां से भागना शुरू हो गए और फाइनली इस जहाज को पायलट्स ने 41,000 फीट की बुलंदी से बिना फ्यूल के जमीन पर इंतहाई महारत के साथ इस एयरबेस पर उतार लिया। जहाज में मौजूद तमाम पैसेंजर्स को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 10 पैसेंजर्स को माइनर इंजरीज हुई और इस अनोखे वाकये को आज भी गिमली ग्लाइडर के नाम से याद किया जाता है। इस वाकये के बाद कैप्टन पियर्सन को 6 महीने के लिए डिमोट कर दिया गया, जबकि फर्स्ट ऑफिसर को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि ऐसा होने में उन दोनों की गलती भी शामिल थी। लेकिन इस खतरनाक सिचुएशन में भी प्लेन को सही सलामत लैंडिंग करवाने की वजह से उन दोनों को आउटस्टैंडिंग एयरमैनशिप की वजह से FAI ने इज्जत से नवाजा। कुछ मेंटेनेंस के बाद ये प्लेन भी 25 साल तक एयर कनाडा के ज़ेरे इस्तेमाल रहा और साल 2008 में इस प्लेन को रिटायर कर दिया गया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अब मैं मिलूंगा आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।